भाई बिग बॉस OTT 2 स्टार्ट हो गया, हमें क्या लेना देना। फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार भी आ रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। बिग बॉस को बकलोल कहने वाले भी अब बिग बॉस देख रहे हैं। अबे क्या कह दिया, ऐसा लग रहा है अपना हो गया रोस्ट। अब लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं फुकरा इंसान के लिए बहुत लक्की हूँ। मस्त जोक है। और बोलना जोक नहीं था। इस वीडियो में हम बिग बॉस की ज्यादा क्लिप्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि जियो कॉपीराइट मार देगा। क्योंकि जियो वालों का मानना है एक ही जगह पर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है इस बारी कौन आया है? कौन आया है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन आया है? मेरे को भी नहीं मालूम। मैं 3 लोगों के अलावा किसी को नहीं जानती। सारे टीवी एक्टर है, सारे के सारे। ये सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल सीजन होगा क्योंकि विनर सबको ऑलरेडी पता है। और कौन वोट करेगा टीवी एक्टर्स को? आंटीज, जिन्हें आज तक व्हाट्सएप पे इमोजी का यूज क्या होता है ये नहीं पता, वो जाके वोट करेंगे। कौन देखता है टीवी? अब मैं देखती हूँ। क्या देखती है तू टीवी में? यूट्यूब। लॉर्ड को देखकर MC स्टैन ने कहा कि लॉर्ड छपरी लगता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। MC स्टैन को उसी दिन बहुत लोग बहुत प्यार के साथ इंस्टा पर अनफॉलो मार के चले गए, जिसके बाद उसे पुनीत से कहना पड़ा कि भाई प्लीज मेरा नाम ले दो कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो खुद पर्ची मिली थी। और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। और उसने अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम जो भी फुकरा इंसान पुनीत सुपरस्टार को थोड़ा सा भी गलत कह रहा है, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर जनता उन्हें बहुत प्यार दे रही है, उनकी माँ बहनों को बहुत ही प्यार दे रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब कंटेस्टेंट्स पे आ जाते हैं। जिया शंकर। एक तो ये बिग बॉस में इतने फेमस लोग ले आते हैं, जिन शोज में इन्होंने काम करा उन शोज का नाम हमने कभी नहीं सुना। साइरस। जब मैंने इसे सर्च करा तो गूगल सामने से कह रहा तेरे को पता लगे तो तू मेरे को भी बताइयो। साइरस सिर्फ खाना खाने आया है बिग बॉस में, खाना खाने सोने। बिग बॉस अपनी एक आंख से देखकर सोच रहा है इसे क्यों बुलाया, आधा राशन खा गया है घर का, इसे 2-3 दिन और मीट नहीं मिला ना ये कंटेस्टेंट गायब करने लग जाएगा। बिग बॉस पूछ रहा है कन्फेशन रूम में बुलाकर, साइरस फलक नहीं दिख रही। हाँ सर वो मुझे भिंडी दे रही थी तो मैंने भिंडी उसे खिलाया और मैं उसे खा गया। हम लोग लेग डे स्किप कर देते हैं कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। इसको लेग डे ने स्किप करा है कि चल वे चलते रहे, बस की नहीं है। अविनाश सचदेव, जिसका लास्ट शो 2019 में आया था, तो अब ये कितना ही चलेगा ये तो हमें पता ही है। ये सिर्फ लड़ने आया है, इसे लग रहा है जो लड़ेगा वो पड़ेगा। सही तो लग रहा है। इसकी और फलकनाज की बात हुई और उसमें इसने फुकरा इंसान को जनाने का, तो मैंने सोचा इसकी लव लाइफ पर एक जोक मार दूं। तो मैंने सर्च करा अविनाश सचदेव वाइफ, तो गूगल ने कहा विच वन। क्या मतलब पूरा जोक इग्नोर करके तुम लोग सोच रहे हो फलकनाज कौन है? हमें भी नहीं पता भाई। फलकनाज ने बहुत शो करे हैं, बट स्टिल शी नोन फॉर ससुराल सिमर का और बिग बॉस OTT 2। ऐसा करियर तो भगवान किसी का ना बनाए कि जो करियर तुम रिवाइव करवाने आए हो उसको कोई जानता ही नहीं है। ना ही जानता था। पलक पुरस्वानी, भाई इसने भी शोज करे हैं, ये भी एक्ट्रेस है, पर बेचारी अविनाश के एक्स के नाम से ही जानी जाती है। इसने घर में आने से पहले एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि मुझे वोट करना। अरे वो एक्ट्रेस है ना, तो ज्यादा जनता होगी उसकी, तो इसलिए बताकर आई होगी। अब इससे ज्यादा लाइक तो लोग कमेंट में पूजा पर डिसलाइक बटन लिखकर ले लेते हैं। पर कुछ भी कहो, बंदी है बहुत बढ़िया, आई रोई चली गई। जाद हदीद। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाहर के लोगों को क्यों ला रहे हैं। बिग बॉस में इंग्लिश में ज्यादा बात करना अलाउड नहीं है और इसे हिंदी नहीं आती। ये तो वही बात हो गई, हम दारू बेच तो रहे हैं पर कोई पिएगा नहीं। और इसे ट्रॉफी से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस अपनी बेटी के लिए माँ ढूंढने आया है, जो इसे मिल भी गई थी। पर क्योंकि सेकंड वीक में आकांक्षा पुरी को बाहर निकाल दिया और इनकी लव स्टोरी तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। आलिया सिद्दीकी। ये कंटेस्टेंट बढ़िया, पर यार ये भूलती बहुत है। नॉमिनेशन में अनलिमिटेड टाइम बटन दबा सकते हैं, ये भूल गई। बाथरूम में कुछ भूल गई, अपने पति को भूल गई, अपने बच्चों को वादा करी थी कि मैं एंड तक रहूंगी, वो भी भूल गई। इतना भूलती है कि इसे देख देख कर बिग बॉस भूल गया कि एलिमिनेशन वीकेंड के वार को होता है, इसे पहले ही निकाल दिया। मनीषा रानी। वैसे बंदी बहुत बढ़िया लगी, पर अगर ये जात की जड़ को समझ जाए कि वो चाहता क्या है और बेबिका की फेक फेस रीडिंग की तरह उसकी फेक दोस्ती समझ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सारे एक्टर है, कुछ यूट्यूबर है, पर बेबिका कौन है? कौन है? छोड़, ये है क्यों? बेबिका जब जेल में थी उसने सबको बहुत गलत बातें कही, फेस रीड करके। इतनी बड़ी नहीं हो तो थप्पड़ मारे मेरे को, हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया ना, इस पूछते लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में, समझी? और अभिषेक साला कुत्ता ना। अरे इतना लड़के क्या फायदा, मैं बता रही हूँ। फेस रीड करा उसने अपना, पहले हफ्ते निकलने वाली है, वो थोड़ा फुटेज तो कान दो उसे। पर पहले हफ्ते तो कोई और निकला था। एग्जैक्टली, डूबते को तिनके का सहारा और बिग बॉस में नॉमिनेटेड को लड़ाई का सहारा काफी होता है। वैसे बेबिका को घर क्यों नहीं भेज रही है? इसकी लाइफ में ज्यादा बदलाव थोड़ी आएगा। इतने भाई बहन है, इसे तो अपना घर भी बिग बॉस ही लगता होगा। पूजा भट्ट। कौन है ये? अरे वो है आलिया भट्ट की मम्मी।
मुझे तो ये समझ में नहीं आया इसे बुलाया क्यों है। लोग बिग बॉस में आते हैं कि हम पे ये इल्जाम लगा है। अब आपने हमें इतने टाइम के लिए देखा है, आप बताओ क्या हम आपको ऐसे लगते हैं? पर पूजा भट्ट क्या कहेगी? उसने तो खुद ही वो फोटो शेयर करी थी। वो फोटो इतनी फेमस उस जमाने में नहीं थी जितनी अब हो रही है, क्योंकि दूसरों को परवरिश का ज्ञान देने से पहले अपनों की दी गई स्टेटमेंट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पर ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी तो लॉर्ड ही था। तुम्हें पता है जब राजा महाराजा महल में एंट्री करते थे तो सब लोग झुक जाते थे रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे ही कुछ बिग बॉस में भी हुआ। लॉर्ड इतनी बातें कर रहा था कि लॉर्ड को देखकर कैमरे झुक गए कि भाई मैं समझ गया तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, आप क्या जान लोगे हमारी। लॉर्ड खुद को नहीं और कैमरा को कस्टमर समझ के जैसे मर्जी गर्दन घुमा रहा था कैमरा की। इतना हक तो लोग अपनी बीवी पर नहीं जताते जितना लॉर्ड कैमरा पर जता गया एक दिन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं भी अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। बिग बॉस बेस्ट सीजन कौन सा लगता है तेरे को? देखा ही पहली बार ही है, बेस्ट वोट से मुझे क्या लेना देना। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर 2-3 दिन बाद तू संन्यास ले ले तो।